अस्सलाम वालेकुम रेलू के टिम में एक बार फिर खुशामदीद। अब वो वक़्त आ चुका है जिसका था सबको इंतज़ार। पीएसएल का सीज़न आने वाला है बल्कि शुरू हो चुका है और मार्केट जो है वो ट्रांसफ़र की और अपनी ट्रेड्स की काफ़ी गर्म हुई हुई है। साकिब भाई अस्सलाम वालेकुम, हसीब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रेलू कट्टे। वालेकुम सलाम। अस्सलाम अस्सलाम। साकिब भाई ने तो वैसे ही दुकान शुरू कर दी है और साकिब भाई बेचारे हमें ठेला जो लगा लिया। हाँ, साकिब भाई ने अपना ठेला साइड में लगा लिया था। तो एकदम रा राहगीरों को जो है ना उनको पकड़ के शो कर लेते हैं। आज बड़ा अच्छा शो था साकिब भाई। वैसे मैं सुबह देख रहा था, मैं अपने मेडिकल टेस्ट के लिए गया हुआ था, तो मैं सुन रहा था फ़ोन पे ना। तो अब जो कन्वर्सेशन चल रही थी आपकी और कहानी की जो चल रही थी, तो एक जो पीएसएल एंथुसियास्ट है ना उसके लिए बड़ी मज़े की थी, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरह वो सारे ट्रेड्स और ये सब कवर किए, दैट वाज़ वेरी फन टू लिसन टू। बट एनीवेज़ हम वी गोइंग एज़ यूजुअल हम ब्रेक डाउन करेंगे डिफरेंट टीम्स को डिफरेंट शोज़ में, तो छोटे-छोटे सेगमेंट टाइप के हम शोज़ करेंगे। तो अभी बारी है लाहौर की, क्योंकि अभी वक़्त की थोड़ी कमी है, सो विल ड्राइव राइट इनटू इट, क्योंकि हसीब को भी डिनर पे जाना है, साकिब भाई को भी डिनर पे जाना है। सो लेट्स गेट इनटू इट। साकिब भाई, पहले तो अगेन वेलकम पहली टू। बात तो मैं ये बताऊँ फराज़ के तुम्हारे क्रिटिक्स कहते हैं कि यार ये फराज़ काज़िम को हमेशा ही जल्दी होती है। तो अब वो आज भी शो को देखेंगे कि आज ये साल के बाद आई हैं दोबारा शो करने और फिर जल्दी में पड़े हुए हैं। आज वैसे मुझे जल्दी नहीं है, मैं तो आज अच्छा, काफ़ी सही। रिलैक्स मोड में हूँ और मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो मैं चाय ले आया हूँ। आज जल्दी आप दोनों को है। तो ख़ैर इससे पहले कि अगेन हम लोग का टाइम, हसीब आप ये बता दें कि आज आप के बाल इतने अच्छे लग रहे हैं, पफ़ी लग रहे हैं, तो आपने ऐसा आज क्या किया बालों के साथ? बस यार, वो लोगों की दुआएँ हैं। ये लो डिस्कनेक्ट ही हो गए। वो भी लोगों की ऐसी दवाएँ लग गई हैं कि हसीब जो हैं वो डिस्कनेक्ट ही कर गए हैं। तो लेट्स सी अच्छा कि वो चलें दोबारा साकिब आते हैं तो भाई, हसीब आता है, हसीब वापस आता है, हम लोग ज़रा नज़र डालते हैं लाहौर के रिटेंशंस के ऊपर। तो साकिब भाई, ये तो चले नो ब्रेनर है, शाहीन अच्छा एक सवाल, इसमें दोनों में से दिल कौन है और दिमाग कौन है? यार ऑफ कोर्स शाहीन हमारा दिमाग है और फ़खर हमारा दिल है और हारिस रऊफ़ भी हमारा दिल है। मतलब कि लाहौर के तो सारे ही यार दिल भी हैं और शाहीन हमारा दिमाग है। हाँ, तो ये 2 तो चलें, मतलब कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, जब तक ये दोनों क्रिकेट खेल सकते हैं, मैं नहीं आई डोंट सी देम एवर लीविंग लाहौर कलंदर्स। ठीक है, ये तो आपका फर्नीचर का पैसा हो गया। तो शाहीन साकिब भाई, तीसरा तीसरा लगातार इसका सीज़न कैप्टन, डू यू सी हिम के आपको लगता है कि वो बेहतर हो जाएगा या पीपल वुड हैव फाउंड हिम आउट? हाँ, बिल्कुल चलें हसीब भी आ गए हैं तो हसीब हम लाहौर कलंदर्स की पॉसिबल अटेंशंस कर रहे हैं इस सीज़न में क्या होनी चाहिए, क्या होंगी? मेरे मुताबिक आपको पता है कि हमने सबसे पहला शो स्टार्ट भी लाहौर से इसी वज़ह से किया है कि ईज़ीएस्ट ऑफ द रिटेंशंस हैं, मगर इसमें भी कुछ मसले-मसाइल हैं जिसके ऊपर आप थोड़ी-सी रोशनी डालेंगे। तो सॉरी आपका जो क्वेश्चन था फराज़ शाहीन के ऊपर ओवरऑल था कि शाहीन की कैप्टेंसी विल फाइंड आउट और आप ये कह रहे हो कि व्हाट वाज़ द ओरिजिनल क्वेश्चन आप क्या आपको लगता है कि मतलब दोस्त पहला सीज़न तो नया-नया शाहीन आया था, बहुत सारी चीज़ें वर्क टुवर्ड्स हिम और वो टाइटल ले गया, बट ही प्रूव्ड हिमसेल्फ इन द सेकंड सीज़न इवन बेटर, इवन विद द बैट। अब थर्ड सीज़न काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हैट्रिक होने वाली है लाहौर की, तो आपको लगता है कि शाहीन की वो जो एक करिश्मा है इट विल, क्योंकि आपको पता है कि उसकी फ़ॉर्म अभी गिरी हुई है काफ़ी हद तक, तो वो करिश्मा उसको कैरी थ्रू करेगा टीम को, या जो जिस तरह शाहीन की फ़ॉर्म गिरी हुई है, उस तरह लाहौर भी गिर सकती है? ये लाहौर डेफिनेटली शाहीन ने उठाई है, उसकी अपने कैप्टेंसी से उठाई है, इसकी कैप्टेंसी में कभी मिस्टेक नज़र नहीं आई। मैं इस वज़ह से नहीं कह रहा कि हम जीत रहे हैं। वो तो फाइनल तो सोहेल अख्तर भी ले गए थे पहले सीज़न में, मगर कैप्टेंसी में बड़ी ऑब्वियस मिस्टेक्स होती थी। बहुत ही ऑब्वियस मिस्टेक्स होती थी। अ, मगर शाहीन की कैप्टेंसी में कभी ऑब्वियस मिस्टेक्स आपको नज़र नहीं आएँगी, प्लेइंग 11 में कभी आपको ऑब्वियस मिस्टेक्स नज़र नहीं आएँगी। तो जब से शाहीन आए हैं, इन्होंने डेफिनिटली ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट अब तो नेशनल टीम के भी बन गए हैं कैप्टन। तो मुझे उनकी कप्तानी में तो कोई शक नहीं है, मगर वो जो 2 सीज़न हम जीते हैं डेफिनिटली उसमें लक भी ऑफ कोर्स जब भी कोई टीम जीतती है कहीं न कहीं लक ने उसको कहीं न कहीं किसी मैच में क्रूशियल मैच में उसका साथ तो दिया ही होता है। तो मगर ये है कि शाहीन की कैप्टेंसी का भी वाक़ई काफ़ी इसमें इम्पैक्ट रहा है कि शाहीन ने जो लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है, जिस तरीके से जो फाइनल में जो इनिंग्स वो खेल गया था डेविड विला से पहले आके एक 40-45 रन्स 18-20 बॉल में मार दिए एंड देन फिर वो जो उसने आखिरी 2 ओवर किए थे, वहाँ जो मैच उसने हमें जितवाया तो उसकी
उसकी स्किल्स, पर्सनल स्किल्स पे तो यार कोई शक नहीं है और मुझे उसकी कैप्टेंसी स्किल्स के ऊपर भी कोई शक नहीं है। अभी जितनी डिबेट हुई थी कि वो नेशनल टीम के लिए मैं डिबेट कर रहा था कि उसमें रिजवान का हक पहला बनता था, शाहीन का नहीं बनता था। मगर अब चूंकि शाहीन आ गए हैं तो इसके ऊपर अगर हसीब कुछ बोलना चाहें। नहीं, बस मैं हाँ, शाहीन की ऑब्वियस मिस्टेक तो आप कह रहे नहीं हुई, लेकिन आई थिंक एक फाइनल में जिस जो ऊपर आने वाला था, डू यू रियली थिंक अगर वो किक ऑफ वो नहीं होता तो फिर वो कंसिडर होती एक मिस्टेक या नहीं? नहीं क्यों, तब भी क्यों होती? आपके 5-6 ओवर रह गए हैं, वो आउट भी हो गया तो डेविड वीज़ा आ जाता। बात तो एक ही थी ना। अब आपने नहीं, या आप तो कहें कि जरूरी आपने थोड़ी कि पावर आउट हो। हिटिंग देखो डेविड वीज़ा नहीं चल रहा था काफ़ी अरसे से, पूरा पूरा सीज़न फ्लॉप हो चुका था। अब या तो हो कि डेविड वीज़ा स्कोर करता आ रहा है तो शाहीन ने उसकी कोई जगह मार ली हो। ऐसा नहीं हुआ। शाहीन तो तब गया है कि जब बस डेविड वीज़ा से पहले गया है और वो पावर हिटिंग का उस टाइम पे टाइम था। ही न्यू के वीज़ा की नहीं लग रही तो वो पहले चला गया और लग गई। हाँ, ये बात सही है, अगर ना लगती तो तब भी मुझे परेशानी ना होती क्योंकि डेविड वीज़ा भी तो नहीं चल रहा था ना यार। तो आई डोंट थिंक सो कि वो कोई ब्लंडर काउंट होता। अच्छा, मूविंग मूविंग ऑन फ्रॉम शाहीन फ़खर पे आते हैं साकिब भाई, आपकी मोस्ट लाइकली रिटेंशन फ़खर की तो होगी। तो फ़खर ऑब्वियसली ही वाज़ गोइंग थ्रू अ लीन पैच, लेकिन वर्ल्ड कप में उसने पिकअप कर लिया अपना, और वो अभी डोमेस्टिक में भी थोड़ा लग रहा है कि ही इज़ कमिंग बैक टू, बल्कि अभी ही लुक्स टू बी एट द पीक ऑफ हिज पावर्स। तो फ़खर कमिंग इन विद फुल फोर्स आई थिंक विल बी वेरी, वेरी, वेरी गुड फॉर लाहौर। यार देखो अभी फ़खर की टोरंटो में आपसे भी मुलाकात हुई थी। मैं भी मिला था उससे। तो मैं उसको एक चीज़ फ़खर को बार-बार कह रहा था। मैंने कहा फ़खर भाई, आपने लाहौर कलंदर कभी नहीं छोड़ के जानी। तो उसने कहा था कि जो होना था हो गया। आइंदा के बाद मैं लाहौर कलंदर कभी नहीं छोड़ूँगा। अगर लाहौर मुझे निकालेगी तो मैं छोड़ूँगा। तो फ़खर ज़मान मेरे लिए तो भाई इतना ही काफ़ी है कि फ़खर ज़मान हमें छोड़ के खुद से कभी नहीं जाएगा। वो कह रहा था कि बल्कि अब तो शाहीन लाला भी मुझे कहीं नहीं जाने देगा। अब तो शाहीन आ गया तो अब वैसे भी उसने ही मुझे कहीं नहीं जाने देना। तो फ़खर ज़मान ऑफ कोर्स ही केम बैक इंटू फॉर्म और उसने प्रूव कर दिया वर्ल्ड कप में कि बड़े मैच का बिग मैच प्लेयर है और जो न्यूज़ीलैंड वाला मैच जिता गया वो सिर्फ फ़खर ही जितवा सकता था। फ़खर तो दिस इज़ हाउ इट इज़। मेरे ख्याल जो में फ़खर ज़मान जैसा प्लेयर हमेशा पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर का टॉप स्कोरर होता है। पिछले साल भी उसके ठीक-ठाक रन्स थे। इस साल इंशाल्लाह ताला और ज़्यादा अच्छे इम्पैक्ट के साथ आएगा तो लेट्स सी के हाई होप्स फ्रॉम फ़खर ज़मान। उसने उसने जब मेरे बच्चों से मिला था तो उसने निकल के अपने बैग से वो अपनी किट दी थी उनको ना, तो जैसे अभी आपके पीछे वो वर्चुअल वॉलपेपर लगा हुआ है, इस तरह भी मेरे बच्चों ने वो किट जो है वो फ्रेम करवाई है। रिजवान की भी करवाई। रिजवान की तो वो अपने नाम की शर्ट है, उसने साइन की है। फखर ने भी अपनी किट निकाल के वो साइन करके दी थी। तो इसी तरह उन्होंने फ्रेम करवाई है, पीछे लगाएंगे अपनी दीवारों पे। अभी जो गेम रूम बनाया है वहां पे लगाएंगे। नहीं, सही गेम सही रूम से यार ये बेहतर मेरा यहाँ पे लगानी चाहिए तुमको, बैकग्राउंड के तौर पे। बिल्कुल। यार मेरे कमरे का बैकग्राउंड का बड़ा मसला है, क्योंकि ये कमरा ऐसे अभी मैं डायगोनल में हूँ, तो मैं बैकग्राउंड लगा नहीं सकता। कोई चक्कर, ये 2-3 दीवारें आती हैं। खैर, एनीवेज़, हसीब फ़खर ज़मान। यार आई मीन पीएसएल के हिसाब से, लाहौर कलंदर के हिसाब से आई थिंक ही इज द टॉप परफॉर्मर फॉर लाहौर कलंदर। इसमें कोई दो राय नहीं है, रिटेंशन ना होने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, ये है कि पिछले 2 साल में फखर रिटेन नहीं हुआ था, बट दैट वाज अगेन अ कैलकुलेटेड रिस्क जो कि लाहौर ने लिया था, क्योंकि उनकी यूजुअली पहली पिक होती थी या फिर राइट टू मैच होता था, तो दे न्यू दे वुड बी स्टिल बी एबल टू रिटेन फखर। तो इस तरह इस बार तो डेफिनेटली आई डोंट थिंक इनकी, आई थिंक इनकी दूसरी या तीसरी पिक है इस हमारी बार। आखिरी है। आखिरी, सॉरी, अब पहले राउंड में आखिरी है। हमारी हमारी सारी रिटेंशंस हैं तो वी डोंट केयर अबाउट, हम काफ़ी सालों से अब केयर ही नहीं करते कि हमारी प्लैटिनम की क्या क्या पिक्स हैं। जो हमारी सारी एग्जैक्टली। रिटेंशंस होती हैं। तो नहीं, इसमें नो ब्रेनर है यार इसके बारे में, और क्या बात करेंगे। फखर यार रिटेंशन तो डेफिनेटली बनती है। आगे चलते हैं साकिब भाई, आपका हारिस रऊफ, या आपने हारिस रऊफ के आगे बीए क्यों लिखा हुआ है? ब्रांड यार एम्बेसडर। एक तो बीए बीए कर लिया पास उसने। कर लिया उसने। जी, और दूसरा ये कि हमारा ब्रांड एम्बेसडर है, तो इसको आपको पता है कि पाकिस्तान सुपर लीग का बड़ा पुराना रूल है कि आप किसी भी प्लेयर को ब्रांड एम्बेसडर बना के एक कैटेगरी रेलीगेट कर सकते हैं, तो वो हमने हारिस रऊफ पे की है। और प्लैटिनम की पहली पिक में अगर आप देखें तो राशिद खान मैंने रिटेन नहीं किए, क्योंकि पिछले साल चूंकि लाहौर कलंदर सक्सेसफुली
रिटेन करने में कामयाब हो गई थी हैरी ब्रूक को इन सिल्वर कैटेगरी बिकॉज़ ही वाज़ नॉट अवेलेबल। तो लगता है कि इस दफ़ा राशिद खान की जो बैक इंजरी और उसके बाद फिर उनका ऑपरेशन हुआ, उसके बाद रूमर्स जो हैं वो यही हैं कि शायद राशिद खान इस सीज़न ना खेल सकें। तो अगर मेरे पास ये अब कन्फर्म जो अभी न्यूज़ नहीं है वो खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे, मगर जो मार्केट में स्पेकुलेशन है, जो कुछ हमारे इंडियन फ्रेंड जो आईपीएल देखते हैं गुजरात के, शायद ये वहां से खेलते हैं, तो उन्होंने हमें स्पेस में बताया कि इवन इन इंडिया ये खबर गर्म है कि गुजरात के लिए शायद वो ना खेल सकें, अगर खेले भी तो शायद बहुत लिमिटेड खेलें। तो अगर वो अप्रैल मई में गुजरात वाले जो आईपीएल वाले जो भाई हैं, अगर वही कॉन्फिडेंट नहीं है, तो इस वजह से फिर मैं भी उनको सिल्वर में जाकर रिटेन करूंगा। इस वजह से मैंने प्लाटिनम की जो अपना स्पॉट है रख दिया है, एंड आई एम होपिंग के पाकिस्तान सुपर लीग की जो मैनेजमेंट है वो इस पे एग्री कर जाएगी कि हम सिर्फ रिटेन करने के लिए, क्योंकि होता ये है कि प्लेयर जो होता है उसके एजेंट जिस कैटेगरी में भी प्लेयर अपने आप को रजिस्टर करवाए, पाकिस्तान सुपर लीग उसको ऑनर करती है। हिस्टोरिकली कुछ कन्फ्रंटेशंस भी हुई हैं कि आपने लो कैटेगरी में लेना चाहा, एक दो केसेस क्रिस लिन के ऊपर सुना है कि एक दफा इस तरह का हुआ हुआ है, अ, मगर चूंकि अब पिछले कुछ सालों से फिर हैरी ब्रूक पे पिछले साल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, तो इस वजह से फिर मैंने उनको सिल्वर में रिटेन किया है। प्लैटिनम में मैंने ड्राफ्ट के लिए एक जगह रख ली है। तो उसके बाद हारिस राव के बाद गोल्ड में अगर आप आ जाएं तो नो ब्रेनर्स हैं यार। लाहौर कलंदर की तो इतनी ऑब्वियस थी कि उसमें कुछ सोचने की बात नहीं। अब्दुल्ला शफीक, जमान खान, सिकंदर रजा भट्ट, जो कि जिम्बाब्वे के कैप्टन बन के युगांडा से मैच हार गए हैं, और युगांडा जो है उसने क्वालिफाई कर लिया है वर्ल्ड कप के लिए। यार क्या समा होगा कि पाकिस्तान युगांडा से मैच खेल रहा है। एक ज़माने में याद है आप लोग मेरा मज़ाक उड़ाते थे कि मैं युगांडा के मैचेस भी देखता हूँ। अब वो कारमा इसी को कहते हैं, अब आप लोग भी देखा करेंगे युगांडा के मैचेस। क्या नहीं, कहेंगे मेरे ख्याल आप से लोग इन्होंने तो इसके ऊपर थोड़ा क्वालीफायर सा खेलना कुछ? है ना, पहले तो क्वालीफायर खेलेंगे उसके बाद फिर ये मेन उसमें आएंगे तो नहीं, सुना है क्वालिफाई कर लिया उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए, दिस इज़ व्हाट आई हाँ हर्ड। हाँ, वो वर्ल्ड टी20 का भी क्वालीफायर होगा हाँ, फिर हाँ, उसके उसका बाद। भी फिर बाद में अगले स्टेज के लिए होगा। यस। तो जरूरी नहीं है कि हम देखें, नहीं, अगर वो लाइव तो आप लाजिम देख नहीं सकते है हैं कि यार। हम देखेंगे। अच्छा हाँ, ये साकिब भाई आपकी बात सही है कि लाहौर की तो रिटेंशन जो है दे पिक देमसेल्फ अब्दुल्ला शफीक अच्छा अब्दुल्ला शफीक लास्ट ईयर अच्छी परफॉर्मेंस थी इसकी ठीक बट आई यार थिंक वो राशिद का एक सवाल पूछना था मुझे, सॉरी मैं बात ही करता हूँ तो ये उसको हुआ क्या, उसको साकिब भाई उसको क्या बैक इंजरी? बैक इंजरी थी उसका, कोई तो जो ये थी तो ऑपरेशन बड़े हुआ बैक के बूढ़ों ऊपर। की बीमारी है, अभी तो उसकी उम्र 22-23 साल है, तो ये अभी से उसको कैसे हो गई है? आप जिधर जाना चाह रहे हैं, मैं उधर जाना नहीं चाह रहा। हमारा प्लेयर है, आप इसके ऊपर इस तरह के से कोई इल्ज़ामात नहीं लगा सकते। मेरे ख़्याल में यंगस्टर्स को भी होती हैं। मुझे बताएँ नसीम शाह की क्या एज है? ठीक है? यार नसीम शाह 18-19 साल है, उसके तो तो फिर हाथ में कंधे पे लगी थी, आप फील्डिंग करते हुए गिर गया था नेशनल इस टीम वजह से। से नेशनल टीम से वो खेल नहीं रहे, और उधर लंदन में वो साइकिल रेंटल साइकिल बाइसिकल वो चलाई जा रहे हैं। ठीक है? तो आज उनकी साइकिल ट्रेड पाँव से कैंसल हो चलती है, गई है। उसकी कंधे की इंजरी है, उसने क्या करना है? यार मगर हाँ, हाँ, हैंडल भी तो पकड़ना होता है उसमें। तो हाथ हैंडल को उसके पकड़े स्टिफ बगैर थोड़ी रह गए यार, वो तो उसको एक्स्ट्रा वो नहीं कर सकते आप, वो साइकिल को बस। उठा उठा के फेंक थोड़ी रहा है वो हाँ, साइकिल उठा यार के उसको यूं तो नहीं फेंकनी है, यूं करके क्या बात कर यार रहे हैं? एनीवे मैं सारी बातें लाइटर नोट में कह रहा हूँ नसीम शाह के फैंस को, कि ये मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, सिर्फ मजाक हो रहा है, क्योंकि आई नो कि नसीम शाह के फैंस भी आजकल काफी सेंसिटिव हैं। और बीइंग अ लाहौर कलंदर फैन कोई भी ट्वीट कर लो, आजकल गालियां हमें फ्री में पड़ रही हैं जब से शाहीन अफरीदी नेशनल टीम के कैप्टन बने हैं। तो नो डिसरिस्पेक्ट टू, मगर यार आपको ये इसमें कम बैक टू द रिटेंशंस, एनी ऑब्जेक्शंस ऑन दिस ऑन गोल्ड रिटेंशंस वसीम? यार मुझे लिस्ट पे कोई वो नहीं है, मुझे सिर्फ रूल्स पे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन होता है कि भाई ये एक प्लैटिनम लेवल का प्लेयर आप सिल्वर में रिटेन कर सकते हैं, तो दैट वो अगेन होती है। नहीं मगर अवेलेबल नहीं, देखो बट दो दैट्स द चीजें हैं। रूल, और एक तो अगर है ना मैं कि मेरी फ्रेंचाइज भी मुझे भी ऐसा ऑप्शन मिलता तो आई वुड हैव टेकन इट टू, तो सो इट्स फेयर। अच्छा साकिब भाई ये एक सेकंड ये मुझे जरा समझाइए मैं जो होता हूँ हर उस फैन की आवाज़ होता हूँ जिसको ये समझ में नहीं आती ये सब चीज़ें। तो ठीक है सच राशिद जो है क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी पे एक सवालिया निशान है, क्या इस वजह से आप सिल्वर में उसको उठा सकते हैं? नहीं, अगर वो रिटेन बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं है ना, तो हम उसके एजेंट को कहेंगे कि यार प्लीज सिल्वर में रजिस्टर करा दो, हम आपको सिल्वर में रिटेन करेंगे, आप आ तो नहीं रहे। तो बाकी फ्रेंचाइजीज भी उस पे ऑब्जेक्शन नहीं करेंगी, मोस्ट लाइकली पीएसएल की टेक्निकल कमेटी भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगी, बिकॉज दे नो कि ही इज नॉट कमिंग। मगर अगर वो आ रहा होता तो आप सिल्वर में नहीं करवा सकते, इवन दो उसने राशिद खान का मतलब कि उसका बयान पूरा है कि अगर लाहौर के साथ मेरी इतनी कनेक्शन हो चुका है कि अगर ये मुझे सिल्वर में भी कहेंगे मैं सिल्वर में भी खेलूंगा।
मगर वो कहने की बात है, वो कह तो देते हैं, मगर बात ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग की टेक्निकल कमेटी तो नहीं ना मानेगी। तो पिछले साल चूँकि हैरी ब्रूक को हमने सिल्वर में रिटेन कर लिया था फॉर द सेक कि वो नहीं आ रहे, तो किसी ने ऑब्जेक्शन भी नहीं की थी। इस वजह से मैंने भी राशिद खान को सिल्वर में किया उसको। तो साकिब मगर भाई हसीब होता क्या है? ये रेलेगेशन रिक्वेस्ट जाएगी तब होगा ये सिल्वर नहीं, में? नहीं रेलेगेशन नहीं ना। इस सीज़न उसका एजेंट कह देगा कि इन लाहौर कलंदरों से पूछे कि इज राशिद खान अवेलेबल। अगर उसका एजेंट कहता है कि नहीं यार मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो अब राशिद खान अवेलेबल नहीं है इस सीजन, तो आप उसको रिक्वेस्ट करते हो कि यार प्लीज इस साल आप प्लाटिनम में रजिस्टर करवाने की बजाय आप अपने आप को सिल्वर में रजिस्टर करवा लें। तो ओके, जब वो ओके। एज ए प्लेयर सिल्वर में रजिस्टर कराता है, उसकी कैटेगरी हो जाती है सिल्वर, तो आप रिटेन उसको जाके सिल्वर में कर सकते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर कोई और फ्रेंचाइज जिसके दिमाग में तो खुराफाती आइडिया मेरी आए और वो कहें कि नहीं जी ये तो हम हम इसको डायमंड या गोल्ड में जो है पिक कर लेते हैं, तो फिर विल दैट फोर्स लाहौर's हैंड टू एक्चुअली नहीं डू ना, राइट इस टू पर मैच? आप या उनके दूसरों के पास जाने से पहले ही आप रिटेन कर रहे हो। रिटेन रिटेन तो रिटेंशन से पहले तो वो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, एक होती है रेलीगेशन रिक्वेस्ट, वो होती है कि जो प्लेयर वो लोकल प्लेयर्स के ऊपर होती है, ठीक है? एक होती है जो इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, वो अपनी कैटेगरी खुद डिसाइड करते हैं। लोकल प्लेयर्स की कैटेगरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता है, उसके लिए आप रेलीगेशन भेज सकते हो। इस वजह से रेलीगेशन हमेशा लोकल प्लेयर्स की होती है। इंटरनेशनल प्लेयर को अगर आप चाहते हो कि लोअर कैटेगरी में खिलाना, तो आप उसके एजेंट को कह दो कि क्या राशिद खान इस साल सिल्वर में खेल सकता है? वो कहेंगे जी, हाँ जी, वो इस साल सिल्वर में खेल सकता है, तो आप कर सकते हो। करेक्ट। ये लाहौर चाहता तो डेविड वीज़ा के लिए भी कर सकता था, मगर लाहौर ने कभी इस तरह कभी नहीं किया, क्योंकि उसके ऊपर टेक्निकल कमेटी भी आ जाएगी कि यार ये लाहौर कोई 2 नंबरी कर रहा है जो वीज़ा को ये सिल्वर में रजिस्टर करवा रहा है, राइट? तो उस तरह की चीज़ें। मगर आप देख रहे हैं कि कॉलिन मनरो गोल्ड में रजिस्टर हुए थे और सिल्वर में खेल के मेंटर बन के पिछला साल कॉलिन मनरो ने, और वो अवेलेबल होते हुए सिल्वर में खेला था। पॉल मेंटर एंड कोच, स्टर्लिंग वो कर उसको कोच भी बनाया था ना उन्होंने। जी, टॉम कॉलर कैडमोर हमेशा सिल्वर में खेलते हैं। हालाँकि कितना अच्छा प्लेयर है टॉम कॉलर कैडमोर, ईज़िली डायमंड लेवल का प्लेयर है। मगर अगर ज़ल्मी के साथ उनका हो चुका है कि यार नहीं मैंने खेलना है उसमें सिल्वर में, ज़ल्मी मुझे रिटेन कर रही है, तो वो ज़ल्मी खेलने के लिए वो रेडी हो जाता है। जी, साकिब दिस एक इज़ बात हाउ इट बताओ, इज़। अभी एक ऑफ टॉपिक बात है इस पे। मैं आई ऑफन वंडर अबाउट दिस कि ऐसा आपको लगता है कि होता है कि जैसे आपने टीकेसी की बात की, कैडमर की बात कर लें कि आपको लगता है कि वो हायर लेवल का प्लेयर है, हायर कैटेगरी का प्लेयर है, लेकिन पेशावर उसको जो है वो मना के सिल्वर में खिला रहा है। तो आपको लगता है कि बैक एंड से वो उनको अलग से पैसे दे देते होंगे कि यार ये हम तुम्हें अलग से पेमेंट कर देंगे, तुम जो है इस कैटेगरी पे आके खेल लो? यार देखें, गोरों के साथ इस तरीके से डील करने में दे आर नॉट कंफर्टेबल आई गेस। मेरा नहीं ख्याल कि अनटिल अनलेस आपका बहुत ही कोई क्लोज कनेक्शन इस तरह की चीज़ होती होगी। पाकिस्तान सुपर लीग में इसकी इजाज़त भी नहीं है कि आप अंडर द टेबल किसी को पैसे दे सकें। वही तो तो मैं कह रहा हूँ, आदत तो आई नहीं डोंट है। नो, दिस कुड बी स्पेकुलेशन। आप सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हो कि आपने किसी को सिर्फ इस वजह से मनवा लिया। इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ कि इसीलिए बीच में पाकिस्तान सुपर लीग की टेक्निकल कमेटी की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर वो देखती है कि कोई प्लेयर जो है वो उस कैटेगरी का नहीं है, उसको लो कैटेगरी में या उसकी फ्रेंचाइज करवा रही है, तो बीच में वो अपना एक स्टांस ले लेते हैं कि नहीं भाई, ये प्लेयर जो तो इस कैटेगरी से नीचे नहीं खेलेगा। क्योंकि कैडमोर अभी तक मेरे ख्याल में नेशनल सेटअप में नहीं खेल रहे, तो इस वजह से वो कर रहे हैं। मगर आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि कॉलिन मनरो के ऊपर वो मान गए, जबकि उनको पता भी था ये मेंटर बन के सिल्वर में खेलने के लिए। तो कॉलिन मनरो प्लेइंग इन सिल्वर, ठीक है, दैट वाज रियली लाइक, मेरे ख्याल में टेक्निकल कमेटी पाकिस्तान सुपर लीग की उनको बीच में आना चाहिए था, कहना चाहिए था कि नहीं, वो तो ऑलरेडी मेंटर बनने के लिए एलिजिबल है, तो आप उनको डायमंड में कर लें और फिर गोल्ड में ठीक है आप उनको लेके आते, दैट मेक सेंस। क्योंकि अदरवाइज इट्स वेरी अनफेयर एडवांटेज टू एनी लाइक वो टीम, ठीक है मेरा ख्याल में, क्योंकि इतने बड़े प्लेयर को नहीं। वो ऐसा ही है ना कि अगर हम राशिद खान को सिल्वर में खिलाना शुरू कर दें इस तरीके से, तो फिर तो लेकिन साकिब भाई बात सब वही है सब कि देखेंगे। अब बात वही है कि आई एज अ प्लेयर और आई एज अ प्रोफेशनल प्लेयर छोड़ दें, अब मैं और आप सब प्रोफेशनल्स हैं, काम करते हैं। मैं मुझे पता है कि मेरी ये वर्थ है, तो मैं क्यों उससे कम पैसे लूंगा? यार वही तो बात जस्ट देयर फराज लॉयल्टी तो नहीं आई नहीं, वो मीन देयर ऑल रॉयल्टी के अलावा मर्सनरीज नहीं, फराज वो विद बात कर रहा है ना, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाली की बात कर रहा है कि आप एक फ्रेंचाइज कॉन्स्पायर करती है कि मैं अगर इस प्लेयर को सिल्वर में इसको अंडर द टेबल जाके $1 लाख लहदा से दे दूं, ठीक है, नबीबिया में जाके इसको पैसे पहुंचा दूंगा, ठीक है, केनिया में जाके पैसे पहुंचा दूंगा, तो ये सिल्वर में खेल लेगा। तो ये वो वाली बात कर रहा है बेसिकली। आई नहीं, डोंट वो थिंक ये सो बात तो कर पाकिस्तान रहे हैं, लेकिन सुपर आपने लीग कहा ना कि में ऐसा लोग अभी ये हो रहा है। आपने कहा ना कि गोरे इस तरह का उसमें कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन
जब मुझे पता है कि मेरी वर्थ इतनी है, मैं इतना कमा सकता हूँ इस लीग से, तो मैं क्यों लॉयल्टी के चक्कर में या अपनी सही उसमें बात है। पड़ूँगा और और अपने पैसे कम लूँगा। यही हाँ, तो ऐसा ही है। ऐसा तो नहीं होगा कि वो तो प्लेयर को जब अपनी वर्थ पता होगी वो लोअर कैटेगरी में कभी भी नहीं करवाएगा। लोअर कैटेगरी में आप तभी करवा सकते हो अगर आपका रिलेशनशिप हिस्टोरिकली बहुत अच्छा रहा है। तो बजाय ना खेलने पर से मैं वही तो यही कह रहा हूँ, उन्होंने मैं ये तो नहीं कह रिलेशनशिप का कद्दू कुछ करना है जब पैसे नहीं आ तो रहे। मनरो की केस में हुआ है ना, आप मनरो को भेजते आप तो ज़रा उसको प्लैटिनम में और उसको कहते कि आप अपनी गोल्ड तक रखिएगा, तो आप देख लेते कि ना नहीं, तो प्लैटिनम मन्नू में के नहीं केस तो में उसने उसको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी थी ना एज़ अ बैटिंग कोच। नहीं उसको मेंटर बनाया था ना। नहीं, उसको कोच मैं भी कह बनाया था। ही वाज़ आल्सो मेंटर बनाया था, पार्ट ऑफ द हो ही वाज़ सकता है। कोचिंग स्टाफ में भी था वो। तो यार वो अब ये गेम्स तो फिर हम भी खेल सकते हैं। इस साल डेविड वीज़ा को हम फिर सिल्वर में रिटेन कर लेते हैं और उसको कहते हैं कि तुम हमारे मेंटर भी ये भी हो, मैं तो ठीक आपको है, आइडिया आपको दे उसको रहा हूँ। अलहदा से पैसे दे देंगे। नहीं, नहीं वो चीज़ें तो पता ही है हमें, ऐसी बात नहीं है, चीज़ें तो पता अच्छा। ही हैं। एनीवे चलें यार आगे आगे चलते चलिए, हैं मेरे ख्याल से इसको बहुत फिनिश करते हुँ। हैं लाहौर को मेरा बस एक सिल्वर में सवाल मैंने था, वो रिटेन अगर आप जवाब दे सकें तो बता दीजिएगा। हाँ जी, ज़रूर पूछें। यार हिस्टोरिकली अहमद दानियाल को आप लोग हर दफ़ा रिटेन करते थे। मैं इस उधर मरतबा आ वो रहा हूँ। बिल्कुल नज़र नहीं आया मुझे। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। सिल्वर में मैंने रिटेन किया जी मिर्ज़ा ताहिर बेग को क्योंकि इनकी हमने रेलीगेशन करवाई थी। चूँकि रेलीगेशन जब हम किसी प्लेयर की करवाते हैं तो उसको फिर रिटेन भी करना होता है। तो इस वज़ह से मिर्ज़ा ताहिर बेग के साथ ही फ़खर ज़मान और ताहिर बेग आपको ओपनिंग करते हुए नज़र आएँगे। राशिद खान को मैंने सिल्वर में किया ताकि हम अगले साल उनको दोबारा पिक कर सकें। तो इसमें अगर आप नीचे आएँ तो अगर आप देखें इमर्जिंग में मैंने एक चीज़ बनाई है कि अगर राइट टू मैच मैंने खेलना हुआ तो शायद मैं शाहवेज़ के ऊपर जाके खेलूँगा। और रीपिक इन ड्राफ्ट में मैंने लिखा है कि अगर मुझे रीपिक ड्राफ्ट में करना हुआ तो मैं एहसन भट्टी हमारे जो पीडीबी के प्लेयर हैं उनको रीपिक करूँगा। बिलिंग्स और जॉर्डन कॉक्स को भी दोबारा पिक करने की कोशिश करेंगे, स्पेशली कॉक्स आजकल काफ़ी फ़ॉर्म में है। यार मगर सैम बिलिंग्स ने मुझे दे दिया वो आपको पता ही है कि ही फॉलोज़ मी ऑन ट्विटर तो वो वाली बात भी आ जाती है तो थोड़ा-सा वो भी मैंने इस वज़ह से उनका लिखा है। मेरा सवाल रह गया बस। नोटिसेबल ओमिशंस इज़ द लाइक जो मैंने लिखी है यहाँ पर आप मुझे कहते हो तो यहाँ पर लिख देते हैं दानिया। प्लीज़ सर। इसमें मैं कुशल मेंडिस को नहीं कर सका, बिलिंग्स को नहीं कर सका, दिलबर को नहीं कर सका, डेविड वीज़ा को दैट्स ये क्वेश्चन आपने पूछना चाहिए था, आपने मुझसे नहीं पूछा और अहमद दानियल को मैं नहीं कर सका। उसकी रीज़न ये है चलें दानियल तो मज़ाक वाली बात होगी, मुर्शिद बिगेस्ट को क्यों नहीं क्वेश्चन इज़ किया आपने? मुर्शिद। बिल्कुल। यार मुर्शिद का मसला ये है कि अब आपके पास जाना है डायमंड में, ठीक है? डायमंड में मेरा स्लॉट है मेरे पास लाहौर कलंदर के पास। मगर प्रॉब्लम ये आ रही है कि मुर्शिद की बैटिंग ओवर द ईयर बिल्कुल खत्म हो गई है। विद द बॉलिंग ओनली ही वाज़ वो प्राइमरीली बेसिकली एक ऑलराउंडर है जो बैटिंग में हमें ज़्यादा मैचेस उसने जितवाए हैं। एज़ ए बॉलर खाली डायमंड में और लाइक फिर रॉ पेस भी नहीं है, उतना बड़ा विकेट टेकर भी नहीं है। उसने पिछले साल वैसे बहुत अच्छी अपनी बेस्ट बॉलिंग सारे पीएसएल ईयर्स में उसने पिछले साल की थी। मगर इस साल डेविड वीज़ा की जो बैटिंग थी बिल्कुल खत्म हो गई और इस वजह से आई एम प्लानिंग कि डेविड वीज़ा से हम बात करें और उनको कहें कि यार आप गोल्ड में तो हमारे पास जगह है ही नहीं। डायमंड का एक स्पॉट जाता है इस वजह से प्लीज़ आप सिल्वर में खेल लें। तो सिल्वर में अगर वो रजिस्टर कराते हैं, तो जाके हम राइट टू मैच कर देंगे सिल्वर में। तो दैट्स द प्लान। अल्लाह करे लाहौर भी इन्हीं टर्म्स में सोच रही हो कि डेविड वीज़ा से बात करें कि यार आप काइंडली सिल्वर में खेल लें। सिल्वर में रजिस्टर करवा लें। सिल्वर में रजिस्टर करवा लिया तो सिल्वर की जो पहली पिक होगी उसमें लाहौर चल के डेविड वीज़ा को दोबारा ड्राफ्ट में चल के पिक कर ले, नहीं तो राइट टू मैच कर दे और फिर उन जगहों पे खिलाए जहाँ पर ज़रूरत है। तो डायमंड में मैंने 2 स्पॉट रखे हैं उसके लिए ड्राफ्ट के लिए और 2 अच्छी पिक्स लाहौर कर सकता है क्योंकि लाहौर की बैटिंग का मसला है। लाहौर को मिडल ऑर्डर में 2 बड़े नाम चाहिए। सैम बिलिंग्स वाज़ डिसेंट बट नॉट द बेस्ट। तो इस वजह से हमें एक ये डायमंड की जो 2 पिक्स हैं इसमें 2 बड़े बैटर्स चाहिए हमें। लेकिन साकिब भाई सैम बिलिंग्स की आप फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं, मैंने आपकी टीम में लाहौर में एक चीज़ जो नोट की थी, जो कि मैंने आपको लास्ट ईयर भी बोली थी कि एज़ अ कराची फैन या हसीब भी एज़ अ क्वेटा फैन, 2 टीम्स इन टोटल अटर डिसअरे लास्ट ईयर। तो एज़ अ फैन लुकिंग फ्रॉम द आउटसाइड जो मैं लाहौर की जो कंटेंट भी आ रहा था, तो एक जो टीम हार्मनी, एक टीम स्पिरिट और जो पूरे एक दे वर ऑल हैविंग अ ग्रेट टाइम, तो वो सैम बिलिंग्स को अगर आप याद हो आपको, ही ब्लेंडेड इनटू इट वेरी सीमलेसली और वो बड़ा उसने अपने आप को एक इंटीग्रल पार्ट बना लिया था पूरी टीम का। सो ही ब्रिंग्स लाइक एडेड वैल्यू भी वो ब्रिंग करता है जस्ट विद दैट कीपिंग या बैटिंग के साथ-साथ। सो आई थिंक इस वजह से वो फिर आपको फॉलो भी करता है।
तो आई थिंक ये भी बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। तो आई थिंक ये भी चीज़ें दिमाग में होंगी लाहौर की जब वो इस या सैम डिसीजन बिलिंग आई मतलब कि आई डोंट माइंड सैम बिलिंग्स। और मगर जस्ट मैं टू चाह ऐड रहा टू था दैट कि साकिब अगर भाई, कोई सिल्वर मिल जाए तो यार ठीक है। और जस्ट टू ऐड टू दैट, डेविड वीजा का भी एक बड़ा फैक्टर है लीडरशिप ग्रुप के अंदर। लाइक आप, शाहीन एक यंग कैप्टन जरूर है बट उसको बड़ी सपोर्ट थी डेविड वीजा की लास्ट टाइम। प्लस डेविड वीजा की बॉलिंग यार, मैं लास्ट सीजन वाज गोल्ड डस्ट, आपका पांचवा छठा बॉलर आके जब सब पिट रहे थे, ही वाज कमिंग इन गेटिंग यू द ब्रेक थ्रूज और रन रोक रहा था। तो आई मीन वो उसकी बॉल, यस बैटिंग वाजंट 2 अप टू मैचेस द उसने लेवल बॉलिंग से वेयर जितवाए हैं, 2 लेकिन, मैचेस। हाँ जी 2 मैचेस उसने बॉलिंग से जितवाए हैं हमें, जी। डेविड वीजा तो ने। वो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था उसकी बॉलिंग का। तो बड़ा मुश्किल, मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है उसके बगैर लाहौर को देखना, क्योंकि ही इज इन एंड आउट लाहौर कलंदर। तो इट्स को ये बड़ा रिस्क है जो आप लोग ले रहे हैं। आई वुड डेफिनेटली नॉट रिकमेंड दैट, बट अगेन गिवन द सिचुएशन मेरा ख्याल से यही आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है। यार मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि देखो सारी टीम्स अपने आप को इम्प्रूव कर रही हैं, राइट? तो दिस इज द चांस। जज्बात में आके समीन भाई से जब भी बात होती है वो कहते हैं कि जब आपने ड्राफ्ट में जाना है तो इमोशंस को साइड पे रख देना है। बिल्कुल, इमोशंस ये के तो साथ मैं अब करेंगे तो फिर लास्ट बात ठीक की है है। मैंने। लेकिन मुझे अभी ये देखिए, अगर मुझे इस तरह का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, अब मैं आपको अपनी मिसाल दे देता हूँ कोयटा नहीं, बॉलिंग ग्लैडिएटर से मिल की। रहा है मुझे वीजा की बॉलिंग पे कोई कोयटा इशू नहीं है। ग्लैडिएटर की मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। व्हाट डिड वी हैव एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर? ओडीन स्मिथ। ओडियन था और बाद में फिर वो प्रेटोरियस भी आ गया था आखिरी कुछ मैचेस में। विक्टोरिया से 1-2 मैचेस के लिए आया था खैर। हम्म। बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इस तरह का टैलेंट आपको मिलना उस, और वो जो आपको पांचवा बॉलर या छठा बॉलर कवर पांचवा करता है, बॉलर, यस। वो आपको इतना आसान नहीं होगा उधर। और नहीं स्पेशली, मैं रूल आउट नहीं कर रहा अपनी प्लेइंग हाँ, 11 में। मैं तो कह रहा हूँ यार सिल्वर में मिल जाए, बट डायमंड में दूसरों को चांस भी। अगर आप दे रहे हैं तो वो दूसरा कोई उससे फायदा उठा के अगर उसको उड़ा गया तो फिर खैर, एनीवेज इस पे नहीं तो लंबी नहीं बात हो ना, मैं जाएगी, उड़ाने सैक्रिफाइस की नहीं मैं कर सकते। अगर आप सिल्वर में रजिस्टर कर देते हैं ना वो, अगर सिल्वर में रजिस्टर नहीं करता ठीक है, फिर तो हम डायमंड में हमारे पास कोई और चांस नहीं रह जाता। सिल्वर में कर जाता है तो हम सिल्वर में पहली पिक में पिक कर लेंगे और किसी ने राइट टू मैच हम अपना उधर यूज कर लेंगे उस पे, अगर किसी ने पिक कर भी लिया हमसे पहले। तो उसका प्लान है हमारे पास डेविड वीजा का। तो दैट्स ऑल यार, हमारी लाहौर के अंदर की यही टेंशंस थी। फराज यू कैन क्लोज द शो और हम नेक्स्ट शो में मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। लाहौर कलंदर 2 टाइम डिफेंडिंग चैंपियंस की रिटेंशन, पॉसिबल रिटेंशंस, वैसे आई थिंक दिस विल बी द मोस्ट एक्यूरेट पॉसिबल रिटेंशन जो हम करेंगे, क्योंकि सबसे इजी जैसे आपने कहा साकिब भाई यही है। बट एनीवेज, सो दिस वाज द शो ऑन लाहौर कलंदर। अभी जैसे हमने कहा कि तो शुरुआत है, शो आपके साथ एक के बाद एक आते रहेंगे, तो हम मजीद टीमों की भी पॉसिबल रिटेंशन पे बात करेंगे। सो मुलाकात होती है अगले शो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब। हम लोग पाकिस्तान सुपर लीग को मेजरली कवर करते हैं, बस के साथ साथ कोशिश होती है कि पाकिस्तान क्रिकेट की भी सीरीज, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आ रही है, तो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज पे भी इंशाल्लाह हम कवरेज करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हंसी बसना बंद करो। ओके, अल्लाह हाफिज।